आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप बिना सब्जियों के बीज को खरीदे भी अपने घर की छत पर बहुत सारी सब्जियां उगा सकते हैं। तो बीज हमारे घर पर ही होते हैं बहुत सारे। तो हमारे किचन में बहुत सारे ऐसे बीज होते हैं जिन्हें अगर हम छत पर लगाएंगे तो उनमें बहुत ही अच्छी सब्जियां भी लगेगी। यह ज़रूरी नहीं है कि हम बाज़ार से बीज लाएंगे उनमें ही अच्छी सब्जी लगती है। मेरे टेरेस गार्डन में ये जो भी सब्जियां लग रही हैं इनके बीज मैंने कहीं से खरीदे नहीं हैं, घर पर ही बनाए हैं। और किस तरीके से बनाए हैं ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और जो ये बीज मैंने लगाए हैं घर पर बनाकर उनमें सब्जियां भी बहुत अच्छी लगती है। मैंने सुना है कि हाइब्रिड बीज लगाएंगे तभी उनमें अच्छी सब्जियां लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। घर पर तैयार करे हुए बीज से भी हम ढेर सारी सब्जियां छत पर उगा सकते हैं और उनमें बहुत सारी सब्जियां भी लगती है। तो अगर आप मेरे वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं हर 6-7 दिन में ढेर सारी सब्जियां छत से तोड़ती हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो देखिए मेरे टेरेस गार्डन में कितनी अच्छी लौकी लगी हुई है। तो इस लौकी के बीज को मैंने कहीं से ख़रीदा नहीं है, घर पर जो हमारे लौकी लगी होती है उसी से मैंने बीज तैयार किया है। तो आप चाहें तो जो पहले से ही आपके पास लौकी लगी हुई है उसी पौधे पर आप एक लौकी बीज के लिए छोड़ सकते हैं। उस लौकी में जब बीज बनेंगे तो बहुत सारे बीज आपको मिलेंगे जितने कि आपको बाजार से भी नहीं मिलते हैं। तो उनका यूज करके आप उन्हें छत पर लगा सकते हैं। और देखिए इस लौकी को मैंने उसी प्रकार से लगाया है और कितनी अच्छी लौकी हमारे टेरेस गार्डन में लग गई है। और अब ये लौकी हार्वेस्ट होने के लिए भी तैयार हो गई है। तो इस लौकी में बहुत ज़्यादा वजन है, कम से कम ये लौकी 1-2 किलो की तो होगी। और बैगन के बीज भी आप आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप जो मार्केट से बैगन आता है तो मार्केट से आपको कुछ पका हुआ बैगन ले लेना है, या जो मार्केट में जैसे भी बैगन आते हैं उनके बीज को भी निकाल कर आप उन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने ढेर सारे बैगन के पौधे तैयार किए हैं और ये सब अलग अलग तरह के हैं। कोई से लंबे वाले बैगन हैं तो कोई से गोल वाले बैगन। तो बैगन के बीज भी बैगन से आसानी से बन जाते हैं और इनमें फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। और जो हम इस तरीके के बीज तैयार करके उनसे पौधे बनाते हैं उन पौधों पर बीमारी भी कम लगती है। और जो हम हाइब्रिड बीज लाते हैं उन पौधों पर ज़्यादा बीमारी लगती है। इसी प्रकार से आप भिंडी के बीज भी घर के ही यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको, अगर आपके टेरेस गार्डन में भिंडी का पौधा लगा हुआ है तो उस पर आप एक भिंडी को रहने दीजिए। फिर बाद में आप उस भिंडी, जब वो भिंडी सूख जाए तब उसमें से बहुत सारे बीज निकल आते हैं जिन्हें आप अपने टेरेस गार्डन में लगाकर बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए ये भिंडी कितनी लंबे साइज की है और इन भिंडी को मैंने इसी तरीके से तैयार किया है। और देखने में ये हाइब्रिड भिंडी ही लग रही है। अगर मैं आपको ये कहती कि ये हाइब्रिड भिंडी है तो आप ये ज़रूर यकीन करते, क्योंकि भिंडी की साइज ही इतनी अच्छी है। और एक भिंडी नहीं बल्कि कई सारी भिंडी एक ही पौधे में लग रही है। तो इस तरीके से आप भिंडी के पौधे को आसानी से ग्रो कर सकते हैं और भिंडी के पौधे पर ज़्यादा बीमारी भी नहीं लगती है। तो इन सभी सब्जियों को आप सर्दियों में लगाना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर ये लगा हुआ है खीरा का पौधा। तो आपको लेना है एक अच्छा बड़े साइज का खीरा। थोड़ा बड़ा साइज का अगर आप खीरा लेंगे उसमें से बीज निकाल कर आप सुखाकर उन्हें
लगाएंगे तो आपको फिर बाद में इस तरीके से खीरा तोड़ने के लिए मिलेंगे। तो जिस तरह की सब्जी में से हम बीज निकालेंगे उसी तरीके की हमें फिर सब्जियां तोड़ने के लिए मिलेगी। तो अरबी को भी आप जो मार्केट से अरबी मिलती है उसे लगा सकते हैं। तो ये अरबी कोई मैंने बीज नहीं खरीदे थे, जो अरबी मार्केट से मिलती है उसी अरबी को मैंने घर पर कुछ दिन एक गीले कपड़े में लपेट कर रखा। उसके बाद उसमें वो अरबी अंकुरित हो गई, फिर मैंने उसे मिट्टी में लगा दिया और उससे इतने अच्छे पत्ते ग्रो हो रहे हैं। और पालक के बीज भी आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको जो भी एक पालक का पौधा आपके टेरेस गार्डन में लगा हुआ है उसमें से पत्तियां हार्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप पत्तियां भी हार्वेस्ट करेंगे तो बहुत टाइम बाद उसमें बीज बनेंगे। तो अगर आप एक पौधा ऐसे ही छोड़ देंगे जिसमें से पत्तियां नहीं तोड़ेंगे तो उसमें फिर बीज बन जाएंगे और एक ही पौधे में बहुत सारे बीज बन जाते हैं। फिर उनका यूज आप लगाने में कर सकते हैं और बहुत अच्छी पालक इस तरीके से ग्रो होती है। मैंने जब से छत पर सब्जियां उगाना शुरू की है तब से मैंने पालक के बीज नहीं खरीदे हैं, क्योंकि बहुत सारी पालक तो अपने आप ही ग्रो हो जाती है और जगह जगह उसके बीज बिखर जाते हैं और वहीं पर पालक ग्रो हो जाती है। और जो ये आप करेला देख रहे हैं आपको लग रहा है कि ये कोई हाइब्रिड बीज होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो करेला है मार्केट से हम जो करेला लाते हैं उन्हीं करेला में से मैंने बीज को निकाल कर यहाँ पर एक सीमेंट की बोरी में लगाया है। और लगाने के बाद देखिए कितना अच्छा करेला हमें तोड़ने के लिए मिला है। तो मार्केट में आपको पके हुए करेला बहुत सारे मिल जाएंगे और सब्जी वाले आपको वो फ्री में ही दे देंगे। तो उससे आप लेकर बहुत सारे करेला घर पर ही ग्रो कर सकते हैं, या आप हरे करेला जिनकी सब्जी बनती है उनमें से ही कड़क वाले बीज को निकाल कर रख लीजिए। और जो बीज ग्रो होने वाले होते हैं वो थोड़े सुनहरे कलर के होते हैं। तो आप करेला को तो आसानी से ही छत पर लगा सकते हैं। और जो ये लंबे वाले करेला हैं ये पौधे में बहुत ज़्यादा लगते हैं और छोटे करेला के मुकाबले इनमें से 4-5 करेला बन जाते हैं। तो मैं लंबे साइज के ही करेला लगाती हूँ और ये ज़्यादा कड़वे भी नहीं होते हैं। तो आप जिस प्रकार से आपके मार्केट से जो भी करेला की सब्जी आती है उनमें से निकाल कर आप जैसा चाहिए वैसे वैरायटी का करेला अपने घर की छत पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और सब लोग पूछते हैं कि ये वाले बीज आप कहाँ से लाएं, और ये उन्हें पता नहीं होता है कि इस तरीके के बीज हर घर में आते हैं जो भी बाजार से सब्जियां खरीद के लाते हैं। अगर आप छत पर सब्जियां लगाते हैं या फूल लगाते हैं तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है और फिर हम नए इस तरीके से सब्जियां बिना बीज के ही ग्रो कर लेते हैं बहुत सारी। और टमाटर भी आप घर के ही टमाटर होते हैं, बहुत सारे टमाटर होते हैं जिनमें कई टमाटर सड़ जाते हैं। तो उन सड़े हुए टमाटर का ही यूज अगर आप पौधे बनाने में करेंगे तो टमाटर बहुत ही आसानी से इसके बीज ग्रो हो जाते हैं और उनमें टमाटर भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसी तरह और ये जो भी टमाटर के पौधे हैं उन्हें मैंने इसी तरीके से लगाया है और अब इनमें फूल आ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि देखिए घर के बीजों से किस तरीके का टमाटर हमारे छत पर लगा है। और इसी तरीके से आप मिर्च को ग्रो कर सकते हैं। ये मिर्च जो आप देख रहे हैं इसमें कितने ज़्यादा फूल आ रहे हैं। तो इस मिर्च को भी जो हमारे घर पर हरी मिर्च होती है उससे भी आप लगा सकते हैं, या लाल मिर्च जो मसाले के साथ आती है उस मिर्च को भी आप लगा सकते हैं। तो बहुत सारी हरी मिर्च जो रखी हुई लाल हो जाती है उसका यूज आप लगाने के लिए कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं इनके पौधे। इसी तरीके से अब आप सर्दियों वाली सब्जी लगाएंगे तो उनमें आप राई भी लगा सकते हैं, सरसों
बहुत सारे लोग सरसों के भी बीज खरीदते हैं छत पर लगाने के लिए, लेकिन सरसों हमारे घर पर बहुत बहुत होती है, उसे ही हम लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो सरसों के पत्ते खाए जाते हैं, इसके लिए आप इसे चौड़े साइज के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। और हम घर पर मसाले भी ग्रो कर सकते हैं, इसके लिए सौंफ सौंफ भी बहुत ही आसानी से छत पर लग जाती है। जो सौंफ घर में यूज करते हैं उसी सौंफ से आप ढेर सारी सौंफ घर पर ही लगा सकते हैं। साथ में आप अजवाइन तक घर पर ग्रो कर सकते हैं अजवाइन से ही। और धनिया को भी आप घर पर ही लगा सकते हैं घर के बीजों से। तो और जो धनिया हम घर का यूज करके अगर ग्रो करते हैं, उससे जो धनिया ग्रो होता है उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। जो कि हम मार्केट से बीज लाकर लगाते हैं उतनी अच्छी खुशबू उन पत्तियों में नहीं होती है। इसी तरह आप गिलकी के भी बीज निकाल कर गिलकी को भी लगा सकते हैं। तो सभी बेल वाली सब्जियों के आप जो पुराने बीज आप तैयार करके रखते हैं उनसे ही उन्हें लगा सकते हैं। और प्याज को भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। हमारे किचन से हमेशा प्याज निकलता है, तो नीचे की साइड जो उसमें जड़ें होती है उस साइड को हमें थोड़ा सा उसमें प्याज लगा हुआ रहे इतना काट लेना है और उसे हमें मिट्टी में दबा देना है, जिससे उसमें से हमें फिर हरे प्याज भी तोड़ने के लिए मिल जाएंगे। इसी तरह आप लहसुन को भी ग्रो कर सकते हैं। तो लहसुन को आपको इस तरीके से निकाल लेना है और एक एक लगा देना है। तो बहुत सारे लहसुन की पत्ती भी आपको फिर तोड़ने के लिए मिल जाएगी। और आप चाहें तो एक बार इन सब्जियों के बीज भी खरीद सकते हैं, फिर उनमें सब्जियां लग जाए तो सभी सब्जियों से आप बीज भी तैयार करके रख सकते हैं और फिर हर बार लगाने के लिए उनका यूज कर सकते हैं। और जो भी ये सब्जियां हैं इन्हें हमें अच्छी गहराई वाले ग्रो बैग में लगाना है, ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो सके और इनमें अच्छी सब्जियां लग सके। चाहे हम बीज कैसा भी ले आएँ, हाइब्रिड या देसी, उन्हें हम अच्छे ग्रो बैग में और अच्छी मिट्टी में नहीं लगाएंगे तो वो बीज भी ग्रो नहीं होगा और ना ही उसमें अच्छी सब्जियां लगेगी। तो इसके लिए आपको मिट्टी को अच्छा बनाना होगा। तो मिट्टी को भी आप फ्री में ही घर पर अच्छा बना सकते हैं। इसके लिए आप गोबर की खाद मिलाना है जब आप पहली बार मिट्टी लाएंगे तब। और उसमें आप हल्दी पाउडर मिला सकते हैं, जो कि घर पर आपको आसानी से मिल ही जाएगी। चूना जो पोतने वाला आता है उसका यूज कर सकते हैं, या खाने वाला चूना का भी यूज आप कर सकते हैं। तो खाने वाला चूना आपको मार्केट से 1 रुपये में ही बहुत ज़्यादा मिल जाता है। इसी तरीके से हमारे घर में रोज़ चाय बनती है, तो चाय की जो बची हुई पत्ती है उसे धोकर सुखा लीजिए, फिर उस चाय की पत्ती को आप मिट्टी में डाल सकते हैं। और लहसुन प्याज के छिलकों को सुखाकर उन्हें डाल सकते हैं। नीम के सूखे हुए पत्ते का भी यूज आप मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी अच्छी हो जाएगी और आपको बाज़ार से नीम खली खरीदने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और फंगस से बचाने के लिए आप राख का यूज कर सकते हैं। लकड़ी या कंडे जो भी आपके पास हो, उस राख को आप थोड़ी सी मिट्टी में मिलाना है और आपकी मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैं मिट्टी तैयार करती हूँ और ना ही मैं मिट्टी में कोई भी खाद लाकर डालती हूँ, बस इन्हीं चीज़ों में अच्छी सब्जी ग्रो हो जाती है। और किचन वेस्ट का खाद इन सभी ग्रो बैग में बन रहा है, क्योंकि मैं जब भी ग्रो बैग भरती हूँ तो नीचे किचन वेस्ट और गार्डन से हमारे बहुत सारे रोज़ पत्ते निकलते हैं। कोई से पौधे बिना वजह उगाते हैं तो उनको भी उसमें डाल देती हूँ, जिससे बहुत ही अच्छा खाद भी बन जाता है और हमारा पौधा भी ग्रो होता रहता है। तो मैं अलग से खाद नहीं बनाती हूँ, बस इसी तरीके से सब में खाद भी बनता रहता है और सब्जियां भी ग्रो होती रहती है। तो आप भी इस तरीके से। तो वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अब वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की फ्री की जानकारी के लिए। और इसमें आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा और आप छत पर
बहुत ज़्यादा सब्जियां लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को इतना पसंद करने के लिए आपका धन्यवाद।